ये बहुपद एक्सरसाइज 1C का 2 नंबर सवाल है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक में Q ऑफ x से P ऑफ x में भाग दें एवं भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करें। जहां पहला नंबर दिया गया है P ऑफ x बराबर इतना और Q ऑफ x बराबर इतना। सबसे पहली लाइन जिसमें है वही पढ़ने लायक चीज है कि प्रत्येक में Q ऑफ x से P ऑफ x में भाग दिया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है कि Q ऑफ x से भाग किस में देना है? P ऑफ x में। बात समझ में आया? यदि कहे कोई कि 2 से 3 में भाग दीजिए, क्या करोगे? 2 में 3 से भाग दे दोगे? नहीं। कोई कह रहा है कि 2 से 3 में भाग दो, यानी कि आप 3 में न 2 से भाग दीजिएगा। समझे कि नहीं? वही बात घुमा करके यहां पे कहा गया है कि Q ऑफ x से P ऑफ x में भाग दीजिए। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि Q ऑफ x से P ऑफ x में आपको भाग देना है। समझ में आया? अब देखिए, Q ऑफ x से भाग दिया जा रहा है, किसमें दिया जा रहा है? P ऑफ x में। किसमें दिया जा रहा है? P ऑफ x में। तो भैया P ऑफ x का मान तो हमारे पास है और Q ऑफ x का भी मान हमारे पास है, तो बस पुट कर देना है। देखिए, Q ऑफ x के जगह पे किसका मान डालेंगे? तो Q ऑफ x का मान कितना है? x प्लस 2 लिखेंगे। फिर ध्यान दें, P ऑफ x के जगह पे P ऑफ x का मान क्या देंगे? 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, यही मान न डालेंगे। अब देना है भैया भाग। पहला कंडीशन, पहला जो मोटिव हमारे पास होनी चाहिए वह होनी चाहिए इस 2x स्क्वायर को काटना। पहला मोटिव हमारा क्या होना चाहिए? इस 2x स्क्वायर को काटना। अब आखिर किस संख्या से गुना करें इसमें कि 2x स्क्वायर आ जाए? तो दिख रही है, ऐसे ही दिख रही है। कैसे दिख रही है? तो देखिए भैया, यदि हम 2x से, किससे? 2x से इस x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। नहीं समझे? यानी कि हम यह कह रहे हैं कि यदि आप x में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही काम हमने अभी यहां पे किया है, ठीक है। अब देखिए, 2x में x से गुना कर रहे हैं, 2x में इस x से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब एक चीज का, एक बात का और ध्यान रखना है हम लोगों को। वह बात क्या है, इस बात को समझिए। देखिए, इस 2x का आपने इस x से गुना तो किया और इसी 2x का आपको इस 2 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। तो भैया ध्यान रखना है कि प्लस न है तो आप भी क्या डालोगे? प्लस, और 2 गुने 2x तो क्या हो जाएगा? 4x होगा। अब देखिए, चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको। क्या बदलना पड़ेगा? चिन्ह। कैसे बदलेंगे? तो ध्यान दें भैया, प्लस प्लस न है तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस प्लस न है क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए, ये दोनों तो कटेगा, ये दोनों कट जाएगा ना। उसके बाद देखिए, यह 3x है और ये 4x है, तो इसमें एक चीज कॉमन सेंस की बात है। देखिएगा, ये जो चिन्ह बदला है तो ये माइनस इसके लिए ना, न कि इसके लिए नहीं है। 3x के लिए तो ये माइनस है नहीं, है तो 4x के लिए। तो 3x के लिए क्या है? प्लस है। तो आप लिख सकते हैं 3x ऊपर से, और माइनस क्या हो जाएगा? 4x। होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। और ये +1 को भी लेके ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल अंक उतारे हैं, 0 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भागफल में। अब देखिए भैया, 3x में से 4x घटाइएगा तो -x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब +1 है तो +1 होगा। अब देखिए, आपके पास एक्चुअल मान क्या आ गया? -x + 1। अब आपको दिमाग लगाना है कि -x को कैसे भी करके काटे तो हमारी आंसर बन जाएगी। पहली टारगेट होनी चाहिए कि भैया इस -x को, देखिए चिन्ह क्या है आगे? माइनस। क्या है? माइनस। और यहां से भी गुना करके क्या लाना है? -x। क्या लाना है? माइनस। तो यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। अब देखिए कि आखिर किससे गुना करे तो -x आएगा? बताइए।
1 से गुना करेंगे, जाहिर सी बात है, तो -1 से गुना करेंगे। अब ध्यान देना, -1 गुने x तो क्या होगा, -x, -1 गुने x तो क्या होगा, -x होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद ध्यान दें, ये -1 में +2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, -2, कितना आएगा, -2। अब देखिए ये तो कटेगा ना भाई, ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। और कटने के बाद क्या आ जा रहा है बताइए, देखिए पहले तो चिन्ह बदलिएगा ना भाई, चिन्ह बदलिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस प्लस ही होगा, यह बात ध्यान रखना है। अब देखिए ये दोनों तो कट गया, ऊपर वाले के लिए प्लस और नीचे वाले के लिए भी मान क्या हो गया, प्लस, तो +1 या सीधा 1 लिखिए, अच्छा रेड पेन से लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा होगा, 1 लिखिए, अब प्लस में 2 लिखिए, तो जोड़कर कितना आ गया, 3, ठीक है। अब इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करें, किसको सत्यापित करें, भाग एल्गोरिदम को। तो अब हम क्या लिखेंगे, भाग एल्गोरिदम से, किससे, भाग एल्गोरिदम से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, भाग एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से। तो भाग एल्गोरिदम में फॉर्मूला क्या होता है, भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या होता है भैया, शेषफल, यही ना होता है। अब देखिए इसका मान पुट कर दीजिए, देखिए भाज्य लिखे हैं, भाज्य क्या है, तो ध्यान देना P ऑफ x है, क्या है, P ऑफ x, क्या है भैया, P ऑफ x। फिर देखिए भाजक, तो भाजक क्या होगा, ध्यान देना Q ऑफ x होगा, क्या होगा, Q ऑफ x गुना भागफल क्या होगा, भागफल ये वाला है ना, तो इसको आप G ऑफ x मान लीजिए, ठीक है। और शेषफल ये ना बचा, तो प्लस में ना शेषफल है, तो इसको R ऑफ x लिखिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए P ऑफ x का मान जो है वही डाल दीजिए, कितना है, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। Q ऑफ x का मान डालिए, तो Q ऑफ x का मान क्या है, x प्लस 2, ठीक है, गुना G ऑफ x का मान क्या है, 2x माइनस 1, अब प्लस R ऑफ x का मान क्या है, 3 है, तो 3 डालिए, यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बराबर में हमें इसको सॉल्व करना है, समझ में आया, इसके बराबर में इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर में, देखिए x गुने 2x, x गुने 2x, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, होगा ना भाई, होगा ना। अब इसके बाद देखिए इसी x को इस -1 के साथ गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, -x आएगा, आएगा ना। फिर इसी +2 को इस 2x से गुना कीजिए तो कितना आएगा, प्लस का 4x, प्लस का 4x, और इसी 2 को फिर -1 से गुना कीजिएगा तो -2 आएगा, -2 प्लस का 3, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब इस बात को एक चीज करते हैं ना, ये जो पूरा मान है यह किसका मान है, P ऑफ x का मान है, P ऑफ x का मान है, तो हम छोटा कर लेते हैं, P ऑफ x इसको लिख देते हैं, इस पूरे हिस्से को क्या लिख दिए, P ऑफ x, क्योंकि P ऑफ x बराबर यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा गया है, तो इसलिए P ऑफ x के बदले हम, यानी कि इस पूरे मान के बदले हमने P ऑफ x लिख दिया, बराबर 2x स्क्वायर, और ये -x है प्लस 4x है, कितना आएगा, चैलेंजिंग है, देखिए बहुत आसान है, यदि -1 प्लस 4 है तो 3 आएगा ना प्लस में, नहीं समझे, ये तो ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा,
है ना। तो यहां पे जो घट रहा है -x + 4x, तो +3x होगा ना भाई। और यहां देखिए -2 + 3 है, तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब सवाल में क्या कह रहा था कि एल्गोरिदम को सत्यापित करें। भैया आपने एल्गोरिदम को सत्यापित कर दिया। अब आंसर चेक कर लीजिए, आंसर क्या आ रहा है देख लीजिए। 2x² + 3x + 1 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, नोट कीजिए। देखिए ये 2 का दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है कि p ऑफ x बराबर x⁴ -5x + 6, और फिर हमें q ऑफ x का मान दे दिया है 2 - x², 2 - x², ठीक है। अब हमें थोड़ा सा अरेंज करना होगा इस q ऑफ x को, ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा, तो चलिए अरेंज करके देखते हैं, ठीक है। देखिए q ऑफ x जो हमें दिया गया है, q ऑफ x वह क्या दिया गया है 2 - x², यही ना दिया गया है। तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा अधिक समझ में आएगा। देखिएगा q ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x² और प्लस का 2। अब यहां से हम माइनस को कॉमन करके हटा लेते हैं। किसको कॉमन करके हटा लेते हैं, माइनस को। तो q ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो गया तो ये तो x² प्लस में हो गया, अब माइनस कॉमन हुआ तो प्लस माइनस -2 होगा, x² - 2, समझ में आया, x² - 2 हो गया, यानी कि q ऑफ x का मान हमारा कितना हो गया, x² - 2। अब p ऑफ x का मान हमें दिया गया, और सवाल में क्या कहा गया है कि प्रत्येक को q ऑफ x p ऑफ x में भाग देता है। q ऑफ x किस में भाग देता है, p ऑफ x में। तो p ऑफ x हमारा ये न हुआ, इस पूरे में भाग कौन देगा, q ऑफ x, है ना। तो देखिए अब इसको इस प्रकार से लिख देते हैं कि q ऑफ x प्रत्येक में ना, ये दूसरा नंबर है, q ऑफ x भागा दे रहा है किस में, p ऑफ x में, ठीक है। अब q ऑफ x का मान कितना आया है हमें, x² - 2, और p ऑफ x का मान क्या है, x⁴ माइनस का 5x और प्लस का 6, यही ना है। पहला कंडीशन हमारा क्या है, जरा सोचिए, पहला कंडीशन है क्या, पहला कंडीशन एक सिंपल सा है, क्या है, छोटा सा है, कि भैया इस x⁴ को कैसे भी करके कटवाना। यह बहुत बड़ी भारी बात तो है नहीं। देखिए x² तो ऑलरेडी है, और x² से गुना करवा दिया जाए तो x का पावर 4 ना बन जाएगा, बन जाएगा। तो सिंपल है, x² से क्या कर देते हैं, गुना करवा देते हैं, तो x² गुने x² क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। अब ये जो -2 है, इहो कह रहा है कि देख तू तो गुना किया है ओकरा से, तो हम बचल नहीं रह जाएंगे। ये -2 जाकर के ओकरा से ढुसा लड़ता है, तो ढुसा लड़ेगा तो कहते होगा भैया -2x², क्या हो जाएगा, -2x², ठीक है। यहां तक समझ में आ रही हुई होंगी। अब देखिए चिन्ह बदलेगा, क्या बदलेगा भाई, चिन्ह। तो देखिए प्लस प्लस है माइनस होते कि ना होते, होते, माइनस माइनस है प्लस होते कि ना होते, होते। अब देखिए ये x⁴ से x⁴ कट जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है ना। अब ध्यान दें भैया, ये जो चिन्ह बदले हैं, ये जो प्लस आया है, प्लस किसके लिए है, 2x² के लिए, न कि 5x के लिए, समझ में आया। 5x के लिए यह प्लस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 2x² के लिए, किसके लिए है, 2x² के लिए। तो हम इसे लिख सकते हैं
प्लस का 2x² और माइनस का 5x, माइनस का 5x। अब सवाल पे हम यहां आ चुके हैं, ठीक है। हमने कहां से लिखा इस बात को फिर से हम बता दे रहा हूं कि यहां से प्लस 2x² लिखा है और यहां से ये माइनस 5x लिखा है। वैसे भी आप घटाते ना, या तो इसमें से इसको घटाते या इसमें से इसको घटाते, वही बात हमने यहाँ पे किया है। अब हमारा टारगेट हो चुका है कि भैया कैसे भी करके 2x² कट जाए। कौन कट जाए? तो 2x²। आखिर किस से गुना किया जाए तो 2x² कटेगा? तो सुनिए, x² तो इधर है, ये है ना, यानी कि सिर्फ +2 से गुना करवा दिया जाए, +2 से, तो 2x² आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? तो यहां पे क्या लिखेंगे? +2। अब देखिए, ई वाला 2 से ई वाला x² गुना करेगा, ये x² केकरा से गुना करेगा? इस 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2x²। क्या होगा? 2x²। अब ध्यान देना कि फिर वही बात कि ई कह रहा है कि देख तू जाकर के तोकरा से लड़ गया है, तो क्या हम नहीं लड़े? अच्छा, ये -2 इसका दोस्त न है, तो दोस्त का तो पक्ष धरेगा। ये -2 ककड़ा से गुना कर लेगा? इस 2 से, तो क्या हो जाएगा भैया? -2 गुने +2, तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 4। अब ध्यान दें, चिन्ह फिर से बदलेगा, बदलेगा ना हो, तो क्या होगा? प्लस प्लस है तो माइनस होगा और माइनस माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना भाई। तो अब आपके पास बच क्या रहा है, इस बात की ध्यान रखना है। तो देखिए, आपके पास बच रहा है माइनस का 5x, माइनस का 5x और प्लस का 4, यही ना बच रहा है। देखिए लास्ट में क्या बचा हुआ है? +6, तो हमने उतार लिया, सिंगल अंक उतारा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं -5x और +6 4 10। अब आपको ऐसी संख्या चुनना है कि कटे। तो अब आपकी टारगेट क्या है कि -5x कटे, लेकिन अब आपकी टारगेट खत्म हो चुकी है। अब जो आप टारगेट पाले हुए होंगे कि इस 5x को काट देंगे, तो नहीं काट सकते। देखिए, इसके साथ कोई पावर नहीं है और इसके साथ पावर है। अगर हम एक लेकर के भी करते हैं तो x² आ जाएगा, इसके नीचे फिर से कटेगा नहीं। समझ में आ गया? तो सुनिए, हमारा P ऑफ x बराबर क्या मान है? तो आप पाओगे कि P ऑफ x बराबर क्या है? x⁴ माइनस का 5x प्लस का 6, यही ना है। अब Q ऑफ x बराबर आपके पास क्या मान है बताइए? तो Q ऑफ x का मान तो ये आपने किया है ना, x² - 2। अब इसको आप g ऑफ x ना मानते हैं, तो g ऑफ x का मान क्या है? x² + 2, और ये जो मान आपके पास आया है वह क्या आया है? r ऑफ x, यही ना आया है। यानी कि देखिए, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि इधर हमको जगह मिल जाएगा आगे के सवाल सॉल्व करने के लिए। तो r ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5x प्लस का 10, ठीक है, ठीक है ना। अब वही बात कि भाग एल्गोरिदम से चलेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं भाग एल्गोरिदम से। भाग एल्गोरिदम से तो क्या होता है फॉर्मूला? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है हो, यही होता है। तो देखिए, भाज्य तो आपके पास है, ये है, तो भाज्य जो भी कुछ है उसका तो अभी हम लोगों को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? सीधा P ऑफ x। और भाजक कितना आया हुआ है? तो ध्यान देना, x², सॉरी ये भाजक नहीं है हमारा, है ना, सॉरी भाजक ही तो है। क्या है? x² - का 2 और इंटू में भागफल क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस 2 और शेषफल क्या है, तो भैया माइनस का 5x प्लस का 10, यही है ना। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है, सिर्फ इतने को ही सॉल्व करना है हमें। तो चलिए इसे भी सॉल्व करके देख ही लिया, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा भैया, दिस इंप्लाइज पी ऑफ एक्स बराबर, देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुना करेगा तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 तो होगा ना, एक्स टू दी पावर 4, और यही एक्स स्क्वायर किससे गुना करेगा, 2 के साथ, तो प्लस का 2x स्क्वायर होगा ना भाई। फिर ये माइनस 2x इस एक्स स्क्वायर से गुना करेगा तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर, फिर यही माइनस 2 इस प्लस 2 के साथ गुना करेगा तो माइनस का 4 आएगा ना भाई। अब ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस, और 5x है तो 5x, और प्लस 10 है तो प्लस 10। अब देखिए ऐसे भी दो संख्या कटती हुई नजर आ रही है, प्लस का 2x और माइनस का 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कट गया, तो आपके पास जो बच रहा है वह सिर्फ बच रहा है p ऑफ x बराबर x टू दी पावर 4 माइनस का 4 माइनस का 5x और प्लस का 10, यही ना बच रहा है। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है p ऑफ x बराबर x टू दी पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 10 और माइनस का 4। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 माइनस का 5x और ये घट जाएगा तो प्लस का 6, यानी कि यही आपको निकालने के लिए, क्योंकि आपका सवाल तो यहीं पे खत्म है, ठीक है ना, सवाल में इतने बात प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। 2 का तीसरा नंबर सवाल है, p ऑफ x बराबर x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 20, और q ऑफ x हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना। तो बात वही हो गया कि एकदम सवाल क्या कर रहा था कि q ऑफ x प्रत्येक p ऑफ x में भाग देता है, या कह लें कि प्रत्येक q ऑफ x प्रत्येक p ऑफ x में भाग देता है, बात वही हो रहा है। तो चलिए करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 20, कोई डिजिट छूट नहीं न रहा है, यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए q ऑफ x का मान क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, यही दिया गया हुआ है। अब पहली टारगेट हम लोगों की क्या है, पहली टारगेट तो यही है ना कि x टू दी पावर कैसे भी करके कटे, कैसे भी करके x टू दी पावर 4 कट जाए, तो ऐसे भी कटते हुए नजर आ रही है। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो आखिर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो एक्स टू दी पावर 4 आ ही जाएगा। तो चलिए एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 2 से सॉरी एक्स का पावर 2 से गुना करवा देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर से गुना करेगा तो क्या आएगा, एक्स टू दी पावर 4। अब देखिए इसे एक्स स्क्वायर का लगवा भगवा इहो सब है ना, लगवा भगवा इहो दोनों ने है, तरे ही लड़ेगा तो एक बाप महतारी चुप रहेगा, नहीं रहेगा, या तो बेटवा को शांत करेगा या बेटवा के साथ अपनों पीटने या पिटाने लग जाए, है ना। तो चलिए ये भी जाएगा, कह रहा है कि 2x एक्स स्क्वायर से गुना करेगा तो क्या होगा, 2x क्यूब, ये तो 2 x है, ये है एगो x एन से आ गया तो क्या हो गया 2x का पावर 3, तो यहां हम लिख सकते हैं 2x का पावर 3। अब इहो 2 कह रहा है कि भैया बहुत देर से बर्दाश्त कर लिए हैं, बहुत देर से बर्दाश्त कर लिए हैं, है ना। तो चलिए ये भी गुना करेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब जरूरत पड़ेगी चिन्ह बदलने की, किसके, चिन्ह बदलने की, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, होते हैं ना रे भाई। हाँ तो चलिए देखिए
ई कट गया एकरा से, ई लड़ लिया तो अपने में गोली मारा मारी कर लिया, बच रहा है तो ये हॉस्पिटल में जाके भर्ती होगा। कहां जाकर के भर्ती होगा? हॉस्पिटल में। देखिए ये 3x² है ना रे भाई, अब माइनस में के है, माइनस में के है, दुए एक्स में है तो 3x ई प्लस में है और ई माइनस में है, तो भैया 3x² में से 2x² घटा लीजिएगा तो देखिए लगभग मेरे हिसाब से आप लोगों को x² आ जाना चाहिए। अब आप लोग अपने मर्जी के अनुसार चलते हैं तो हो सकता है कि आपको -x² आए, लेकिन सवाल गलत होगा, है ना। तो ठीक है, प्लस में आएगा और यहां पे प्लस का 2x प्लस का 20। अब आपकी टारगेट है कि x² कटे। कौन कटे? x² को लड़वा दे। समाज में हमेशा अड़ोसी पड़ोसी यह चाहता है ना, कि कैसहू फलमा जो है ना ओझरा जाए, ओझराइल रहे इधर हम समेटते रहे किसको? जाल को, तब ना वो फसल रहेगा। तो खैर देखिए सिंपल सा लॉजिक है, +1 से गुना करवा देते हैं। किससे? +1 से। तो देखिए 1 गुने x², 1 गुने x² तो क्या हो जाएगा? x² होगा ना भाई। और फिर देखिए 1 गुने 2x तो क्या होगा? अरे आराम से कहना, है ना, 2x होगा ना भाई। 2 में 1 से गुना करोगे तो कहते आएगा 2 आएगा। ठीक है, चिन्ह बदलोगे, चिन्ह बदलोगे, क्या आएगा? प्लस प्लस है माइनस, प्लस प्लस है माइनस, प्लस प्लस है माइनस। भैया सब घाटा में जा रहा है, देख के डर लग रहा है कि सब माइनस में जा रहा है, कहीं हम वो माइनस में ना चल जाएं। देखिए प्लस का 20 है, माइनस का 2 है, यो घाटा में जा रहा है। जा रे बकुल बाचा। देखिए 18 आ गया ना। अब भैया वही बात, भाग एल्गोरिथम से चले। किससे चलेंगे? डायरेक्ट एल्गोरिथम लिख देते हैं, ठीक ना। एल्गोरिथम एकदम रिदम टूटना नहीं चाहिए, है ना। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर, बताइएगा भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, भाजक गुने भाग, मत भाग बैठल रहा, भागफल प्लस शेषफल। अरे भागिए जाएगा तो हमर दुकानवा कैसे चले हम, है ना। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अब वही बात कि P of x, Q of x, G of x, R of x। तो लिखे काहे हमारा तो भुकाएगा, है ना। इतने देर से तो भूखिए रहे, काहे और ज्यादा भूखे। तो डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। तो चलिए भाई देखिए P of x बराबर P of x भाज्य P of x हो गया। कौन हो गया? P of x, यानी कि पूरा हिस्सा हो। तो खैर हमें पूरा हिस्सा से कोई लेना देना है नहीं, तो भाजक बताएंगे। भाजक क्या होगा? x² प्लस का 2x प्लस का 2, है ना। केकरो कहना मत, चुपे चाप रहना। इनटू में भागफल क्या होगा? x² प्लस 1 होगा, x² प्लस 1। शेष फल तो जनबे करता है, जब 100 माइनस में गया तो 20 कौन खेत के मूली था, यो माइनस में जाता, यानी कि 18 हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्व करें या ना करें? ठीक है, सॉल्व करना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो यो ठीक है, आता होगा तो यो ठीक है। वो तो कहावत है ना कि आया तो यो 1 लाख, नहीं आया तो और 2 लाख, है ना। तो ठीक है, नोट कर लीजिए, इतने कह रहा था, हो गया। चलिए देखिए ये 2 का 4 नंबर सवाल है। कह रहा है कि P of y बराबर y⁶ प्लस 3y² प्लस 10। यह P of x दिया गया है और P of y दिया गया है और Q of y हमें दे दिया गया है y का पावर 3 प्लस 1। और सवाल कह रहा है कि Q of y जो है वह P of x में भाग देता है, यानी कि Q of y से आप किस में भाग देंगे? P of x में भाग देंगे। तो P of x है क्या? तो उसे लिख लेते हैं। देखिए y⁶ प्लस 3y² प्लस 10, यही ना होगा। और Q of y क्या है? y�3 प्लस 1। पहली टारगेट बहुत आसान सा है कि y�6 को काटना है।
तो आखिर किससे गुना करेंगे कि आपको y टू दी पावर 6 आ जाए। तो मेरे हिसाब से यदि हम y टू दी पावर 3 को y स्क्वायर से गुना करवा दें तो क्या होगा बताइए। ठीक है, तो अब समझिए पहला टारगेट हमारा क्या है, y टू दी पावर 6 को काटना। तो आखिर कितने से गुना कर दें, देखिए y का पावर 3 से गुना करवाएंगे तो y टू दी पावर 6 आ जाएगा, है ना। तो y टू दी पावर 3। अब देखिए यहां पे कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होगा, यहां पे कंफ्यूज होगा कि सर y टू दी पावर 3 में y टू दी पावर 3 से गुना करवाएंगे तो y टू दी पावर 9 आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करेगा 3 तिया 9, है ना। जबकि आएगा कहते 6, कितना आएगा 6, और करेगा क्या फटाक से y टू दी पावर 9, कहेगा अरे मास्टरबा बकलोल था, है ना। तो भैया इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, क्लास 8 में a टू दी पावर m गुने a टू दी पावर n इक्वल टू दी a टू दी पावर m प्लस n। समझ में आया, यानी कि ये वाला चीज यहां चल रहा है, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि y का पावर 3 गुने y का पावर 3, तो इसको क्या करेंगे y का पावर 3 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा y का पावर 6। समझ में आया ना कैसे y का पावर 6 आया। फिलहाल कुछ देर तक लिख ले रहले देते, है ना। तो चलिए अब देखिए इसमें अब हम y3 से गुना करवा रहे हैं तो क्या आ जा रहा है भैया y का पावर 6, कितना आ जा रहा है y का पावर 6, 1 गुने वाई क्यूब, तो क्या आएगा भैया प्लस वाई क्यूब, यही ना आएगा। अब चिन्ह बदलिएगा, चिन्ह बदलिएगा, क्या होगा प्लस प्लस है क्या होगा माइनस, प्लस प्लस है माइनस, ये दोनों तो चल जाएगा ना, स्वर्गवास हो जाएगा इन दोनों का। चलिए कठियारी चलते हैं, नहीं चलिए अब ध्यान दीजिए सवाल में क्या है। पहला देखिए ये जो है ये प्लस में है और ये किस में आ गया माइनस में, किस में आ गया भैया माइनस में। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें कि एकरा में से ही घटाएंगे तो कहियो घटेगा नहीं, का है 2a स्क्वायर है और ये क्यूब है, उसका पावर 2 है तो इसका पावर 3 है, घटेगा तो नहीं, लेकिन तो ये जबरदस्ती घटाएंगे समाज में होता है ना, क्या को काम होने वाला होता है नहीं होने वाला होता है तो कहता जबरदस्ती होगा, तो वही काम करेंगे। देखिए क्या होगा माइनस वाई क्यूब अब प्लस के 3y स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर हमारा मर्जी हम 3y स्क्वायर को पहले रख लें y क्यूब को बाद में रखें, तो ठीक है रख लीजिए, ठीक है रख लीजिए। और जब आप इसको पहले रखेगा तो स्क्वायर ना आएगा, आपका पहला सवाल क्या है y क्यूब, समझ में आ गया, इसलिए हम ऐसा किए हैं। अब ध्यान दे हमारा पहला टारगेट क्या है y क्यूब को कटवाना, लेकिन भैया गुना ऐसा संख्या से करवाएंगे कि माइनस वाई क्यूब आए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, एगो प्लस एगो माइनस कटेगा, तो सवाल में यानी कि भागफल में माइनस लेवे पड़ेगा, है ना, और -1 से गुना करवा देना पड़ेगा। तो -1 गुने वाई क्यूब, तो क्या आएगा माइनस वाई क्यूब आएगा ना भाई, माइनस वाई क्यूब। अब देखिए +1 गुने -1, तो -1 ना होगा -1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो कटेगा भाई कि नहीं कटेगा, अरे भाई आप बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। अब देखिए जैसा कि चिन्ह बदलने की प्रक्रिया है, प्रचलन है, माइनस गुने माइनस तो क्या होगा प्लस, अब प्लस माइनस तो प्लस, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे ऊपर से 3y स्क्वायर अब प्लस का 1, और यहाँ भी क्या है +10, तो यहाँ पे +10। अब देखिए चूंकि ये स्क्वायर है ये क्यूब है तो आगे तो भाग लगने वाला है नहीं, तो क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस का 11, ठीक है। वही बात कि p ऑफ x बराबर आपके पास क्या है बताइए y टू दी पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस का 10, यही ना है।
क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, y टू दी पावर 3 प्लस 1, है ना। और g ऑफ क्या बोलते हैं, g ऑफ x बराबर क्या है, g ऑफ x बराबर y क्यूब माइनस 1, यही ना है। और r ऑफ x बराबर क्या है, r ऑफ x बराबर क्या है, 3y स्क्वायर प्लस का 11। अच्छा भैया हर जगह x लिख दिए हैं, ये गलती हुआ है ना, y को ध्यान में नहीं रखे, यहाँ पे y होगा, ठीक है, यहाँ भी y होगा, ठीक है। अब सबका मान आ चुका है, फॉर्मूला पे बिठा देंगे, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अब ध्यान दें, इस पूरे हिस्से को हम p ऑफ x ही लिख देते हैं, बेहतर होगा, बराबर q ऑफ x क्या होगा, y क्यूब प्लस 1, ठीक है, इनटू में g ऑफ y क्या है, y क्यूब माइनस 1, y क्यूब माइनस 1, और भैया r ऑफ x क्या है, तो 3y स्क्वायर प्लस का 11, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहीं तक कहा गया था, इससे ज्यादा सॉल्व करिएगा तो कर लीजिएगा भैया, इस दोनों का गुना करवा दीजिएगा, गुना करवाने के बाद जो जुटने वाला होगा जोड़ दीजिएगा, जो घटने वाला होगा घटा दीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखिए 2 का 5 नंबर सवाल है, एक सी में 2 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर सवाल, इसमें भी वही बात है कि क्यू ऑफ एक्स से भाग दिलवाना है पी ऑफ एक्स में, है ना। क्यू ऑफ एक्स से किस में भाग दिलवाना है, पी ऑफ एक्स में। तो चलिए भाग दिलवा देते हैं भैया। क्या होगा, सवाल है 3x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, भाग आप दोगे भाग आप दे दोगे q ऑफ x से, किससे भाग दे दोगे, q ऑफ x से, 5 नंबर ना है, 5 नंबर ना है। देखिए किसी में माइनस है क्या, नहीं ना है, तो हमारा तो फॉर्मेट यही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं कुछ समझ में आए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। तो देखिए ठीक उल्टा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, उल्टा कर दिए हैं, इहो प्लस में है, इहो प्लस में है, इहो प्लस में है, तो कैसे भी लिखे, शुरू से लिखें या उल्टा करके लिखें, उल्टा में थोड़ा सुविधा होगा। चलिए अब हमारा पहला टारगेट है कि 3x क्यूब को कटवाना, किसको कटवाना, 3x क्यूब को। आखिर अब ऐसी कौन सी संख्या चुने कि 3x क्यूब आए, देखिएगा भैया 3x से गुना करवाएंगे, किससे गुना करवाएंगे, 3x से। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले से है, एगो एक्स यहाँ पे है, तो 3 गो एक्स तो उधर हो ही जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 3x, सॉरी क्या हो जाएगा 3x क्यूब, क्या होगा 3x क्यूब। अब देखिए 3 दूना 6 और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। फिर देखिए 1 गुने 3x, तो क्या होगा प्लस का 3x। अब जो प्रचलन है हम लोगों के समाज में वह क्या है भैया, चिन्ह बदलना। क्या होता है, चिन्ह बदलना। तो चलिए चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस। अब देखते हैं ये दोनों तो कट गया। अब जरा देखना भाई, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 6x है, ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 6x है। तो जब आप इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे, एक्स स्क्वायर में से ना 6x स्क्वायर घटाओगे, एक्स स्क्वायर में से 6x घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस का 5x आएगा ना भाई, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। यहां भी ध्यान दें, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 3x, तो घटेगा तो माइनस का x आएगा, है ना। 2x में से 3x घटाइएगा तो माइनस x से ना आएगा। अब प्लस 5 है तो प्लस 5 रख लीजिए। अब आपकी पहली टारगेट और पहली कर्तव्य क्या होती है, इतने सारे सवाल को आपने किया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी पहली कर्तव्य क्या है कि इस 5x स्क्वायर को कटवा देना।
5x² को कटवा देना। तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि यहां माइनस में लाना है, आंसर किस में लाना है, माइनस। तो भागफल में क्या लेंगे, माइनस, क्या लेंगे, माइनस। अब देखिए 5 से गुना करवा दीजिए, -5 गुने x², तो -5x² आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, -5x², -5x²। और यहां देखिएगा -5 गुने x², तो -5x²। अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, और माइनस का क्या आ गया, 10x आ गया ना। फिर देखिए +5 गुने -5, तो क्या होगा, -5। फिर से वही बात कि भैया प्रचलन है चिन्ह बदलने की, बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए अब कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, ये माइनस का x है, प्लस का 10 है। नहीं तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, देखिएगा -x प्लस का 10x प्लस का 5 प्लस का 5, ये 5 दोनों प्लस में है। अब देखिएगा -x प्लस 10x है ना, तो क्या होगा 9x प्लस का 9x प्लस का 10। अब हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कटेगा। फिर एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम बार बार हम क्या लिखें, आप खुद लिखिएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं P ऑफ x बराबर Q ऑफ x, और इनटू में हो जाएगा G ऑफ x प्लस का R ऑफ x, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला लिखा ही गया है ना। अब देखिए Q ऑफ x का मान क्या है, यहां से Q ऑफ x हमारा यही ना है, देखिए यही ना है। तो हम Q ऑफ x लिख लेते हैं, Q ऑफ x के जगह पे x² प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, इनटू में है, इनटू में। G ऑफ x क्या है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, ठीक है, प्लस R ऑफ x क्या है, 9x प्लस 10, ठीक है। फिर से तो भैया हम वही बात कहेंगे कि एकदम अगर इससे आगे आपको सॉल्व करना है तो इन दोनों का गुना करवा दीजिएगा, जो जुटने वाला होगा जोड़ दीजिएगा, जो घटने वाला होगा घटा दीजिएगा, एगो इक्वेशन में बन के आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको इतना ही कहा गया जितना आपने निकाल दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 2 का 6 नंबर सवाल है, इसमें भी वही बात कही जा रही कि P ऑफ x को Q ऑफ x भाग दे रहा है, तो हम भाग दिलवा देंगे, सिंपल सा है ना। Q ऑफ x से भाग दिलवा देंगे किसमें, P ऑफ x में। तो देखिए P ऑफ x हमारे पास दिया कितना गया है, सॉरी रेड पेन, क्या है 3x² P ऑफ x इक्वल टू माइनस का x³ माइनस का 3x प्लस का 5। देखिए उल्टा सीधा नहीं दे दिया है, फॉर्मेट क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही ना होता है फॉर्मेट। तो एकदम उल्टा सीधा दे दिया है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। चलिए अरेंज करते हैं, तो क्या होगा, पहले तो क्यूब बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा -x³, फिर स्क्वायर वाला तो प्लस का 3x², फिर x वाला तो 3x प्लस का 5, ठीक है। ये अरेंज हो चुका है। अब Q ऑफ x को भी देखिए, इहो उल्टा सीधा दे दिया है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो उसी फॉर्मेट में इसको भी रख लेते हैं, माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1, ठीक है, माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1, ठीक है। अब P ऑफ x में भाग दिलवा दीजिए, तो माइनस का x³ प्लस का 3x² प्लस का, सॉरी माइनस का 3x प्लस का 5 है ना, माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5, और Q ऑफ x क्या है, -x² प्लस x माइनस का 1। पहला टारगेट हमारा क्या है, -x³ को कटवाना, -x³ को कटवाना। तो क्या करेंगे भैया, x से गुना करवा देते हैं, x से गुना करवा देते हैं। देखिए -x² गुने x, तो क्या होगा -x² माइनस x³ क्या हो जाएगा -x³, फिर x गुने x तो क्या होगा x² होगा ना भाई,
और -1 गुने x, तो क्या हो जाएगा माइनस का x। फिर चिन्ह बदलेगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ये दोनों तो कटते हुए नजर आ रही है। अब देखिए 3x² में से एगो x² घटाइएगा, कितना आएगा 2x² तो आएगा भाई। 3x में से -3x में प्लस x कीजिएगा तो माइनस का 2x आएगा, आएगा ना भाई। ठीक है, प्लस का 5 था तो प्लस का 5 हमने लिख लिया। अब पहला टारगेट क्या है हमारा कि 2x² कटे। पहला टारगेट क्या है कि 2x² कट जाए, है ना। तो जब 2x² को कटवाइएगा तो चूंकि यहां पे देखिए माइनस ना है तो आप -2 ले लीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुने x² तो क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, फिर प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा, और 2 गुने x तो 2x होगा, होगा ना भाई। अब माइनस गुने माइनस तो प्लस होगा, और 1 गुने 2 तो 2 होगा। ठीक है, फिर चिन्ह बदलेगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस माइनस। देखिए ये दोनों कट गया, इहो कट गया, ये +5 है, ये -2 है, घट के कितना है 3 आएगा ना। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, प्लस का 3 आ गया। अब एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम क्या कहता है, P ऑफ x बराबर Q ऑफ x गुना का G ऑफ x प्लस का R ऑफ x, है ना। ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। तो चलिए भाजक का मान पुट करते हैं, क्या होगा -x² प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, इंटू में G ऑफ x क्या है x -2, और शेषफल क्या है भैया 3। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। वैसे तो इतना ही कहा गया था तो आपने इतना प्रूफ कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए और सुनिएगा कि जितने भी सवाल आपने किया है अभी तक में, उसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए, ताकि इस तरह के प्रश्न यदि परीक्षा में आ जाए, क्योंकि अब तो बहुत कम ही समय बच चुकी है, तो एकदम अधिक से अधिक कीजिए, रिवाइज भी होते जाएगा और आपको कंसेप्ट समझ में आती हुई जाएगी। तो जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो इस सबको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एकदम मेहनत, खूब मेहनत से आगे जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिव मिले, मोटिवेशन मिले, तो हम लोग भी थोड़ा और मेहनत करेंगे, है ना। और अभी तो सिर्फ इस पे चले हैं, इसके बाद और भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग जस्ट मैट्रिक की परीक्षा होते ही, या हो सकता है कि उससे पहले भी, अगर हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाए तो हम लोग उन प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे, और जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही।